धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं खुदावन। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, कि वो हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आज ये समय है उसकी आराधना करने का, उसे धन्यवाद देने का। खुदावन हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। परमेश्वर तूने हमें ये दिन दिखाया है, इसी तरह धन्यवाद। और परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं खुदावन तेरे बेटे के लिए, जो परमेश्वर तूने हमारे लिए रख नहीं छोड़ा, लेकिन तूने उसे बलिदान होने के लिए हमारे बीच में भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, जो इस धरती पर आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मारा गया और तीसरे दिन फिर जी उठा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, तू जीवित है परमेश्वर, इसलिए हम भी जीवित रहेंगे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस दिन में, इस समय में परमेश्वर। हम तुझे आदर देते हैं, हम तुझे महिमा देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं खुदावन। हम जो कुछ करते हैं परमेश्वर तेरी महिमा के लिए होने दे परमेश्वर। हम जो कुछ भी करते हैं वो तेरी स्तुति के लिए। हम सारा आदर महिमा तुझे देते हैं और इस बंदे को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो, कबूल कर, आमीन। चर्च, क्या आज आप खुश हैं? क्या आज आप खुश हैं कि आप उसकी स्तुति करने पा रहे हैं? क्या आज आप आनंदित हैं कि उसकी उपस्थिति में आप मौजूद हैं? आज कईयों को यह अवसर नहीं मिला उसकी आराधना करने का, उसकी स्तुति करने का, लेकिन हमें यह अवसर मिला है। इस अवसर को बहुमूल्य समझें। क्यों न अपने स्थानों पे हम खड़े हो जाएंगे, उस परमेश्वर को आदर देंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे विश्वास में, क्योंकि आज ही के दिन के द्वारा हमें छुटकारा मिला, हमें नजात मिली, क्योंकि उसका कलाम कहता है क्योंकि वो जीवित है तो हम भी जीवित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ये विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर जीवित है? हालेलुया। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे सिचुएशंस कैसी भी हो, लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित है। वो जीवित था, जीवित है और जीवित रहेगा। हालेलुया। और इसी दिन के कारण इतिहास दो भागों में बढ़ गया। हमारा विश्वास इसी दिन के कारण खड़ा है। वो परमेश्वर को हम कितना धन्यवाद दें उतना कम है, क्योंकि इस दिन के ही कारण हम उससे मिल पाए, हम उसके साथ रिकंसाइल हो पाए इसी दिन के द्वारा। हालेलुया। और इसी दिन के स्मरण में क्यों ना आज हम अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें। कल की चिंता, सारी चिंताओं को, सारे महामारियों को हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं खुदावन। हमारी सारी चिंताओं को हम तेरे आगे सौंप देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू जिंदा है तो हम कल देख सकते हैं, क्योंकि तेरे ही कारण परमेश्वर हम कल का सामना कर पाएंगे खुदावन, तेरे ही सामर्थ के द्वारा। जब हम ये गीत गाते हैं, मैं चाहता हूं कि सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर आपको ये विश्वास दिलाता है कि कल कुछ भी हो, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग हूं, तेरा जीवित खुदा तेरे संग है।
करेंगे। खुदा ने भेजा है अपना बेटा, वो यीशु है। मसीह सबका मेरे खातिर जी कर मरा हो, अब खाली कब्र है सबूत वो जिंदा है, वो जिंदा है। करूं कल का सामना, वो जिंदा है। डर मिट गया, अब है यकीन मुझको, मेरा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। करूं कल का सामना, वो जिंदा है। हाँ खुदावन, सारे डर मिट गए हमारे, डर मिट गया, अब है यकीन मुझको, मेरा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है, वो जिंदा है। Oh, we worship you, Lord. Oh, तेरी स्तुति। खुदा ने अपना बेटा भेजा ताकि मैं और आप अनंत काल तक उसके साथ जीवित रहेंगे। We worship you, Lord. खुदा ने भेजा है अपना बेटा, वो यीशु है, वो यीशु है। मसीह सबका मेरे खातिर जी कर मरा, वो जी कर मरा वो, और अब वो कब्र खाली है, सबूत वो जिंदा है। सब गाएंगे, वो जिंदा है,
जला दिया खुदा तूने। डर मिट गया, अब है यकीन मुझको मेरा हमेशा उसके हाथों में सुरक्षित है, वो जिंदा है। And because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. And because I know he holds my future, life is worth the living just because he lives. And life is just the living just because he lives. खुदावन तू जिंदा है, तेरा धन्यवाद। तेरे जी उठने के लिए तेरा धन्यवाद हो खुदावन। तू उस कब्र में नहीं पड़ा रहा खुदावन, तू तीसरे दिन फिर जी उठा हमारे लिए खुदावन, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है, तू अति सामर्थी परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरी स्तुति करते हैं खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, Praise Lord. हालेलुया चर्च। भजन का लिखने वाला कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आमेन। Amen. आज परमेश्वर ने जब हमें ये दिन दिया है, तो क्यों ना हम उसका उपयोग, उसका इस्तेमाल आज के इस सप्ताह के पहले दिन पर प्रथम स्थान पर परमेश्वर को रखे, क्योंकि उसने हमारे लिए अपनी जान देकर हमें प्रथम स्थान पर रखा। Yes. उसने हमें अपना बेटा और बेटी कहा। Yes. क्यों ना हम परमेश्वर को कहे, यस लॉर्ड यू आर माय प्रायोरिटी। Yes. आज क्यों ना हम सब आनंद के साथ और जोश के साथ उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो मृत्युंजय परमेश्वर है। इतिहास की ये गवाही है, और वो खाली कब्र भी है। आमेन। क्यों ना हम सब जोश के साथ अपने हाथों को उठाकर उसकी स्तुति करें। कम ऑन चर्च, ताली बजाते हुए। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है, गाए हम यीशु जिंदा है। क्रूसी खाली कब्र भी तूने लाई आनंद जिंदगी, चीखे हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है।
खुशी का दिन है आज। क्यों ना हम अपने हाथों को उठाकर उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें। क्यों ना हम अपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उसके सन्मुख आए और उसको कहे, हे परमेश्वर मुझे ग्रहण कर ले, क्योंकि उस परमेश्वर ने हम सबको छुड़ाया है। उस परमेश्वर ने हम सबको हमारे पापों से मुक्त किया है। तो क्यों ना हम सब एक बार फिर अपने आवाजों को ऊंचा उठाते हुए, नाचते गाते हुए उसकी स्तुति करें। हमारे पड़ोसियों को पता चल जाना चाहिए कि आज उस जीवित परमेश्वर की जीवित कलीसिया उसकी स्तुति कर रही है। आमीन। क्यों ना हम सब अपने आवाजों को खोलकर उसकी स्तुति करें, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है। आमीन। ताली बजाते हुए, कम ऑन चर्च। छुड़ाया हमें यीशु ने, बचाया हमें यीशु ने। छुड़ाया हमें यीशु ने। बचाया हमें यीशु ने। हालेलुया, 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 गाए होसना। छुड़ाया हमें यीशु ने। बचाया हमें यीशु ने। ताली बजाते हुए, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलना सिखाया। अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलना सिखाया। पाप को उसने माफ किया, पाप को उसने माफ किया, हमें बचाने आ गया। छुड़ाया हमें यीशु ने। बचाया हमें यीशु ने। छुड़ाया हमें
हमें छुड़ाया। Yes, hallelujah. वचन कहता है निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़ हैं। आमेन। तो क्यों ना हम परमेश्वर को उसकी महिमा दे, उसकी स्तुति दे, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। हम तो पापों में डूबे हुए थे, पर परमेश्वर ने हमें उस जाल से निकाला, उसने हमें बचाया और आज हम खुलकर उसकी स्तुति और उसकी आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर जिंदा लोगों का परमेश्वर है। वो चुप रहने वालों से नहीं वरन मुख खोलकर उसकी आराधना करने वालों से प्रसन्न होता है। तो क्यों ना हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। वही अकेला ऐसा राजा है जिसने मृत्यु पर जय पाई है। आमेन। आइए हमारे साथ उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया,
परमेश्वर की तारीफ हो। वचन कहता है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। क्योंकि वचन कहता है जवान सिंह को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आमीन। अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के लिए अपने दिलों को तैयार कीजिए, अपने दिलों को परमेश्वर के लिए खोल दीजिए। हम परमेश्वर की तारीफ कर सकते हैं, हम परमेश्वर की स्तुति ही कर सकते हैं और उसको धन्य ही कह सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को और कुछ नहीं दे सकते। हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर अपनी तारीफ और अपनी स्तुति से प्रसन्न होता है। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें, अपने मुखों को खोलकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो इसी के योग्य परमेश्वर है। वो जिंदा परमेश्वर है, वो हमारा इकलौता जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर की बढ़ाई हो, परमेश्वर की स्तुति हो। Jesus, praise you, Father. I worship you, Lord. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं।
खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं खुदावन, तेरी तारीफ करते हैं परमेश्वर, तेरी बढ़ाई करते हैं खुदावन। हमारे जीवन परमेश्वर, हमारे घमंड का कारण परमेश्वर तू ही है खुदावन। हम तुझ पर घमंड करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा यहोवा है परमेश्वर, तू हमारा जिंदा परमेश्वर है खुदावन। तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। चर्च अपने मुखों को खोलिए परमेश्वर के लिए, उसकी तारीफ कीजिए, उसकी स्तुति कीजिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, स्तुति करते हैं परमेश्वर, तारीफ करते हैं खुदावन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है, और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उनको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथों की रचना है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि परमेश्वर तूने हमें रचा है खुदावन, तूने हमें बनाया है परमेश्वर। हम जीवित है परमेश्वर, तेरी करुणा है खुदावन। हम तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, ग्लोरियस फादर लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, वर्शिप यू परमेश्वर। थैंक यू जीसस। बंजर ज़मीं से तू उगाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। बंजर ज़मीं पे तू उगाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। ये आसमान और ये ज़मीन गाती है तेरी महिमा। ये आसमान और ये ज़मीन और ये ज़मीन गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है राजा हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है राजा
उसकी स्तुति करे, उसकी बड़ाई करे। वो जीवित परमेश्वर आज आपके बीच में, आज हमारे बीच में है। वो आज अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। जो अद्भुत काम उसने 2000 साल पहले किए वो आज भी करता है। वो उतना ही सामर्थी परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, हम तुझे ऊंचा उठाते हैं। हमारे स्तुति रूपी भेंटों पे को तू ग्रहण कर खुदावन। इस सिंहासन पर तू विराजमान हो जा खुदावन। हम तेरे आगे दंडवत करते हैं। और अय्यूब कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। आज कितनों को यह यकीन है कि उनका उद्धारकर्ता जीवित है? हालेलुया। क्या आप मेरे साथ दोहराएंगे? मुझे तो यह निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। जो पृथ्वी को बनाने वाला, जो आकाश को बनाने वाला हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। और हमें यह निश्चय है खुदावन कि तू जीवित है और हमारी सारी चिंताओं को तूने उठा लिया। इससे तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे पास शब्द नहीं है खुदावन तेरी महानता को बयां करने के लिए। हम सारा आदर महिमा तुझे देते हैं और इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर पिता की महिमा हो, उसके पुत्र यीशु मसीह की महिमा हो और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की महिमा हो। परमेश्वर के अजीजों, आज का विषय जो है वो है पुनरुत्थान दिवस का सुसमाचार। प्रसन्नता है और ये आनंद और प्रसन्न हर दिन, हर घंटे और हर मिनट, हर लम्हे में होना चाहिए। द मैसेज ऑफ द रेजरेक्शन।
प्रभु यीशु मसीह का बलिदान और पुनरुत्थान कोई काल्पनिक कहानी नहीं है जिसको मनुष्य के हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आज का विषय पुनरुत्थान दिवस का सुसमाचार है, द मैसेज ऑफ द रिजरेक्शन डे। यदि हम देखें यीशु मसीह का बलिदान और पुनरुत्थान, यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है जिसको मनुष्य के मनोरंजन के लिए लिखा गया हो, परंतु यह तो इतिहास की वो सच्चाई है जो सुनहरे अक्षरों में दर्ज की गई, जो कभी मिट न सकेगी। यदि आप देखें, सारी दुनिया में यीशु मसीह की कब्र ही एकमात्र कब्र है जो दोनों प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को और उसके पुनरुत्थान की गवाही आज भी दे रही है। यदि हम लूका रचित सुसमाचार में देखें, उसकी पहली आयत से मैं पढ़ दूं, लूक चैप्टर 24 वर्स 1 to 8 लिखा है, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को स्त्रियां, मरियम मगदलीनी और यूहन्ना याकूब की माता मरियम और अन्य स्त्रियां, सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, जो स्वर्गदूत थे। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? क्या वह यहां नहीं परंतु जी उठा है? स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बात उनको स्मरण आई। हालेलुया, परमेश्वर का वचन सच्चा है, वो ताया हुआ है। कलाम में लिखा है कि इस पुस्तक का एक बिंदु भी पूरा हुए बगैर टलेगा नहीं। चाहे आकाश और पृथ्वी टल जाए, खुदा का कलाम कभी नहीं टलेगा। और देखिए, यीशु मसीह की जो मृत्यु है, उस मृत्यु पर जो विश्वास करते हैं उनके लिए यीशु मसीह की मृत्यु उद्धार का आश्वासन है। और वैसे ही यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है, मानव जाति की पुनरुत्थान का आश्वासन है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान आज मानव जाति के पुनरुत्थान का आश्वासन है। सो यीशु मसीह जो जी उठे हैं, तो वो अकेले नहीं जी उठे, उसके साथ मैं और आप और सारी मानव जाति जो उस पर ईमान लाती है, वे भी जी उठे हैं। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। हमारे विश्वास में खास क्या है? वो ये कि हम एक ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं जो सच्चा है, जो सर्वशक्तिमान है और जो जिंदा खुदा है, जो आज ये कहता है कि यदि 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो तो मैं वहां उपस्थित हूं। आज मेरा और आपका यीशु मसीह, आज मेरा और आपका परमेश्वर पिता हर वो स्थान पर उपस्थित है जहां पर भी उसका नाम ईमान के साथ लिया जाता है, जहां भी उसे पुकारा जाता है, परमेश्वर वहां पर उपस्थित है। सो आज भले ही आप अपने घरों में क्यों ना हो, आज मेरा दृढ़ता से यकीन है कि यीशु मसीह
आपके मध्य में, आपके परिवार में, आपके घरों में, आपके हृदयों में है। क्यों ना हम परमेश्वर का आज स्वागत करें। मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए ये दिखाने के लिए और ये बताने के लिए यीशु मसीह नहीं आए इस धरती पर, परंतु उसका आगमन स्वर्ग से पृथ्वी पर इसीलिए हुआ ताकि वह मनुष्य को अपना खुद का जीवन दे सके। सो आज मुझे और आपको जो जिंदगी मिली है ना, वो हमारी नहीं है, वो यीशु मसीह की जिंदगी है। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद को कभी भी उदाहरण बनाकर मनुष्य को जिंदगी नहीं दी, परंतु उसने स्वयं मनुष्य के स्थान पर वह विकल्प बना और उसने मुझे और आपको जिंदगी दी। उदाहरण नहीं, उदाहरण तो बहुत से लोग देते हैं, लेकिन वो स्वयं विकल्प बना। इसीलिए आज कलीसिया में सलूशन होना चाहिए, विकल्प होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए। आज हमारे पास उत्तर है। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु उदाहरण, लोग समझते कि अच्छा उदाहरण है, उदाहरण तो है वो, लेकिन वो उदाहरण बनने के लिए नहीं, लेकिन वो आपका और मेरा स्थान लेकर एक विकल्प बना ताकि मुझे और आपको जिंदगी मिल जाए। यीशु ने मानव जाति के गुनाह को खुद पर ले लिया और गुनाह की वजह से मनुष्य पर जो मृत्यु दंड आने पर था, उस मृत्यु दंड को भी उसने स्वयं पर ले लिया और हम मनुष्य के बदले खुद मौत को प्राप्त किया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाया और अब हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर महिमा के साथ विराजमान है। अब परमेश्वर का पवित्र आत्मा खुदा के वचन और विश्वासियों की गवाही के द्वारा हर मनुष्य को बुला रहा है, पुकार रहा है, ताकि वे मसीह और उसके बलिदान को, उसकी गवाही को ग्रहण करे और बचाए जाए। सो यीशु मसीह का जो उद्देश्य था और है, और वो ये है कि हर मनुष्य बचाया जाए, एक भी नाश ना हो। परंतु परमेश्वर ने इसकी जो इच्छा है वो स्वयं हर मनुष्य पर छोड़ दिया है। वो कहता है यदि आप एक कदम उसकी ओर बढ़ाएंगे, वो 7 कदम आपकी ओर बढ़ाएगा। परमेश्वर ने आपको यह अधिकार दिया है, ये इच्छा शक्ति दी है। आज किसी भी रीति से आप खुदा के कलाम को हल्के में मत लीजिए और आज का जो संदेश है वो बड़े ध्यान से सुनिए। सबसे बड़ा सवाल आज मनुष्य जिसका सामना कर रहा है वो यह नहीं है कि यीशु मसीह क्या करने वाले हैं, है ना। बहुत से लोग ये सवाल भी करते हैं कि अरे अब क्या होने वाला, अब क्या करेगा। मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि यीशु मसीह क्या करने वाला है, वो क्या करने वाले हैं वो तो बाइबल में दर्ज है, वो क्या करेंगे। परंतु आज सवाल यह है सबसे पहले कि मसीह ने क्या किया है। जब हम यह ग्रहण कर लेते हैं कि मसीह यीशु ने हमारे लिए क्या किया है, तभी हम वह भी करेंगे जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके लिए करें। सबसे पहले जो उसने किया उस पर यकीन तो कर लो। जब आप उस पर यकीन कर लेंगे, विश्वास कर लेंगे, उन बातों को समझ लेंगे, तभी आप वो करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे जो खुदा बाप आपसे करने के लिए कहेगा। कुछ बातें हैं जो प्रभु ने किया और उन कुछ बातों में हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है कि हमें क्या करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया। हमारा उत्तरदायित्व क्या है? पहला पत्रस 2:24 में लिखा है, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाह लेकर क्रूस पर चढ़ गया। क्यों?
हमारा उत्तरदायित्व अब क्या है? यीशु मसीह ने तो ये काम कर दिया है, लेकिन पहला पत्रस 2:24 का एक भाग कहता है, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हम गुनाहों के लिए अब मर गए हैं, अब अगर जिंदा है, जीवन बिताना है तो धार्मिकता के लिए बिताना है। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर ने हमें बचाया है। गॉड हैज सेव्ड अस। हमें क्या करना चाहिए? फिलिपियो 2:12 में लिखा है, पौलुस कहता है, जिस प्रकार, वो कहता है, मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम परमेश्वर की आज्ञा मानते आए हो और अब भी मेरे साथ परमेश्वर की आज्ञा मानते हो, मैं चाहता हूं ऐसे ही जब मैं ना रहूं, मेरे बाद भी तुम ऐसे ही आज्ञा माना करो, जिससे हम पाप, ताकि हम डरते हुए, कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाए। हम डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाए। तीसरी बात, परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया है। इफिसियों 1:4 में लिखा, उत्पत्ति से पहले हमको चुन लिया है। तो हमारा उत्तरदायित्व क्या है? अब दूसरा पत्रस 1:10 में लिखा है, 2 पीटर 1:10 कहता है, ताकि हम अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाए। यीशु ने तो अपना काम पूरा कर दिया, अब हमारा उत्तरदायित्व बाकी है। वो कह रहा है, हमें इसीलिए चुन लिया है ताकि हम अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाए। परमेश्वर ने हमें उस मौत के द्वारा, अपनी मौत के द्वारा हमें योग्य बना दिया। He has made us worthy. उसने हमें योग्य बना दिया। हमारा उत्तरदायित्व क्या है? कुलूसियों 1:12 कहता है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में हम सहभागी हो जाए। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उसकी ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो जाए। उसके मिरास में हमें सहभागी हो जाना है, पवित्र लोगों के साथ उसके ज्योति में। प्रकाशित वाक्य 1:5 में लिखा है, यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। इंग्लिश बाइबल में बहुत अच्छा सही लिखा है एकदम, कि जीसस क्राइस्ट वॉश्ड अस फ्रॉम आवर सिंस इन हिज ओन ब्लड। जीसस क्राइस्ट हैज वॉश्ड अस। उसने हमारे गुनाहों को अपने लहू से धो दिया है, धो दिया है। दुनिया का ऐसा कोई डिटर्जेंट नहीं है जो इस गुनाह के धब्बे को धो सके। केवल यीशु का लहू है जो पापियों को धोकर शुद्ध और पवित्र कर देता है, क्योंकि उसकी कीमत यीशु मसीह ने चुकाई, क्योंकि उसको यीशु मसीह ने अपनी देह पर लिया। उन दागों को यीशु मसीह ने अपनी देह पर ले लिया, ताकि हम बेदाग हो जाए, ताकि हम धर्मी बन जाए, ताकि हम शुद्ध, पाक और पवित्र बन जाए। सो अब हमारा उत्तरदायित्व क्या है? दूसरा कुरिन्थियों 7:1 में लिखा है, ताकि हम, 2 Corinthians chapter 7 verse 1 में लिखा है, ताकि हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। लोग समझते हैं यीशु मसीह ने काम कर दिया, हमको कुछ भी नहीं करना है, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, हमको जो मनमानी है वो करना है। नहीं, एक उत्तरदायित्व प्रभु ने देकर गए। जो उन्होंने काम किया वो पूरा काम किया, लेकिन उसको बनाए रखना आपका फर्ज है। आपका उत्तरदायित्व भी कुछ है। जिस प्रकार मैंने कहा कि यीशु मसीह ने क्या किया है, यदि ये बात हम समझ जाएंगे, इस पर विश्वास करेंगे, तभी हम वो भी काम कर सकेंगे जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें। सो यहां पर प्रभु का कलाम हमसे और आपसे कह रहा है, ताकि हम अपने शरीर और
आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करे। हम अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को हर प्रकार की मलिनता से, इंग्लिश में लिखा है कि लेट अस क्लेंस आवरसेल्फ फ्रॉम ऑल फिल्दीनेस ऑफ द फ्लेश एंड स्पिरिट। यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के पास पहुंचाया है। पहला पत्रस 3:18 में लिखा है, 1 पीटर 3:18 कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के पास पहुंचाया है। अब जब हमारी पहुंच प्रभु तक हो गई, अब जब उसका देह जो पर्दे के रूप में है 2 टुकड़े हो गया, 2 भाग हो गया और पिता तक हमारी पहुंच हो गई है, यीशु मसीह नई वाचा का मध्यस्थ बन गया है, तो अब हमारा उत्तरदायित्व क्या है? टाइटस 2:14, चैप्टर 2 वर्स 14, तीतुस 2 अध्याय 14 वचन में लिखा है, ताकि हम उसके लिए एक ऐसी जाति बन जाए जो भले काम करने में सरगर्म हो। एक ऐसी जाति खुदा आपको और मुझको अपने लिए बनाना चाहता है जो भले काम करने में सरगर्म हो। पहले हमारे काम कैसे थे और अब हमारे काम कैसे होने चाहिए। एक और बात, द हार्ट ऑफ द बाइबल, बाइबल का जो हृदय है हम कहेंगे, सब जानते, यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, सारे जगत से प्रेम किया, हर एक मनुष्य से प्रेम किया, बिना भेदभाव के। हमने गुड फ्राइडे के मैसेज में सुना कि जब हम पापी ही थे, जब हम अज्ञानी ही थे, अनजान ही थे, तब भी उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए। सो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। यूहन्ना 3:16, यूहन्ना की पहली पत्री 3:16 में क्या लिखा है? फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा है, ताकि हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। लेकिन इसकी गहराई को समझिए, एक दूसरे से कैसा प्रेम करना प्रभु कह रहा है? कलीसिया को इस स्तर तक आज पहुंचना है, खोखलेपन से बाहर निकलना है। और हकीकत में क्या कलीसिया इस स्तर तक पहुंच सकती है? अवश्य पहुंच सकती है, यदि आपने विश्वास किया यीशु मसीह पर, उसके कामों पर। निश्चय ही आप इन बातों को भी पूरा करेंगे जो मसीह ने आपके और मेरे लिए कहा है। क्या कह रहा है? मैं पढ़ देता हूं, यूहन्ना की पहली पत्री 3:16, जरा दिल थाम के बैठना। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। और अब वो क्या चाह रहा है? और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। छोटी छोटी चीजें देने के लिए जान जाती है। जान क्या देंगे? ये इस स्तर का प्रेम परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि उसने सर्वोच्च स्तर का प्रेम मुझसे और आपसे किया, अपने इकलौते को दे दिया। वो कहता है वही प्रेम न केवल वो चाहता है बदले में हम उससे करें, वरन वो ये कहता है एक दूसरे से ऐसा प्रेम करना है, क्योंकि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। चर्च, जिस प्रकार हम सूर्य उदय के लिए पूर्व की ओर देखते हैं, उसी प्रकार क्यों ना आज हम पुनरुत्थान दिवस में यीशु मसीह की ओर देखें, जो धार्मिकता का सूरज है। आज यीशु मसीह की ओर देखने की जरूरत है, क्योंकि वो धार्मिकता का सूरज है। यीशु मसीह की मृत्यु सबसे अलग थी, सबसे, जितने इतिहास में मरे उन सबसे अलग थी। कौन सी बात उसकी मृत्यु को सबसे अलग बनाती है? क्योंकि वो हमारे लिए, वो मनुष्य जाति के लिए मरा, हमारे बदले में मरा। इंस्टेड ऑफ अस ही डाइड। इतिहास में और भविष्य में भी देख लेना, कोई ऐसा ना मिला और ना मिलेगा जो मनुष्य जाति के लिए अपने प्राणों को दे दे। एक भी हो तो बता दो, कभी नहीं मिलेगा। कोई मरा है तो जमी दोस्त हो गया है,
वो बाहर निकल ही नहीं पाया। आज यीशु मसीह की मृत्यु उसे खास बनाती है, उस मृत्यु को खास बनाती है, क्योंकि ये एक ऐसी मृत्यु है जो वह मानव जाति के लिए मरा, मनुष्य जाति के लिए, मेरे और आपके लिए मरा, मेरे और आपके स्थान पर, मेरे और आपके बदले में मरा। यीशु मसीह का मृत्यु से पुनरुत्थान होना, इस बात ने हमें जीवन और आशा प्रदान किया है। यीशु मसीह जब मृत्यु में से पुनरुत्थान को प्राप्त किए, इस बात से हर मनुष्य को जिंदगी मिली और एक नई आशा परमेश्वर ने मानव जाति के लिए प्रदान किया, क्योंकि पहले उसको कोई आशा नहीं थी, वो भटक रहा था। लेकिन अब यीशु मसीह की मौत ने सारे बादलों को छाट दिया है, सारे धुंधलेपन को दूर कर दिया है। अब एक नई मंजिल हर मनुष्य के आगे इंतजार कर रही है। यीशु मसीह के पास वो सामर्थ, वो काबिलियत और वो अधिकार भी था। वो चाहता तो इस मृत्यु को टाल सकता था, वो चाहता तो इस मृत्यु का इनकार कर सकता था, परंतु उसने स्वेच्छा से यह काम किया और अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि केवल यही तरीका है, केवल यही एक ही तरीका है जिससे मानव जाति का उद्धार हो सकता है। एक निष्पाप का लहू बहना जरूरी था, क्योंकि हमने गुड फ्राइडे के मैसेज में सुना, बिना लहू बहाए पापों से मुक्ति नहीं है। पापों से कोई भी पाक, पवित्र और शुद्ध नहीं हो सकता जब तक निष्पाप लहू बहाया नहीं जाएगा, क्योंकि लहू में ही प्राण है, लहू में जिंदगी है। और यीशु ने यह लहू मेरे और आपके लिए बहा दिया। परमेश्वर के अजीजों, यदि यीशु मसीह मृत्यु में से जी नहीं उठते तो आज मसीह धर्म व्यर्थ हो जाता और निरर्थक हो जाता। आपका क्रिसमस, गुड फ्राइडे और सब चीज बेकार हो जाता, सारे पर्व बेकार हो जाते अगर यीशु मसीह मुर्दों में से पुनरुत्थान नहीं पाते। यीशु मसीह केवल एक भले मनुष्य, एक अच्छे व्यक्ति होते जिन्होंने अच्छे काम के लिए अपने प्राण त्यागे, और ऐसी सूरत में उनकी मृत्यु को हम एक शहादत कहते हैं, एक मार्टरडम कहते हैं, वो शहीद कहलाते हैं। परंतु क्योंकि वे मृत्यु से जी उठे, इसीलिए उनकी मृत्यु एक प्रायश्चित है। हिज डेथ इज एन अटोनमेंट फॉर सिंस ऑफ मैनकाइंड। और परमेश्वर ने भी यीशु के इस प्रायश्चित को, इस बलिदान को कबूल किया और मसीह यीशु को मुर्दों में से जिला दिया। आपको पता है, बिना यीशु मसीह के पुनरुत्थान के क्रूस का चिन्ह एक प्रश्न चिन्ह हो जाता, क्रूस एक प्रश्न चिन्ह हो जाता। विदाउट रेजरेक्शन द क्रॉस वुड हैव बीन अ क्वेश्चन मार्क। परंतु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साथ ही अब क्रूस एक प्लस साइन हो गया है, एक जोड़ का साइन हो गया है, जिसमें हम कई गुना आशीषों को और कई गुना अद्भुत बातों को, अनंतकालिक बातों को पाते हैं। पुनरुत्थान के साथ ही मसीह यीशु ने क्रूस को प्रज्वलित कर दिया और उस पर फतेह लिख दिया। क्रूस को जब भी हम देखते हैं, वो तो एक बेजान लकड़ी थी, क्रूस जो एक वृक्ष में से काटी गई, और कलाम में लिखा है कि जो काट पर लटकाया जाता वो श्रापित है। यीशु मसीह मेरे आपके लिए श्राप बना, लेकिन यीशु मसीह ने इस पुनरुत्थान के साथ ही उस क्रूस को भी प्रज्वलित कर दिया और उस पर फतेह लिख दी।
लोगों के लिए, दुनिया के लिए शायद यीशु मसीह की जब क्रूस पर यीशु ने अपने प्राणों को त्यागा, बहुतों ने शायद ये सोचा कि अब उसकी हार हो गई। लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर उसने उस क्रूस को प्रज्वलित कर दिया और उस क्रूस पर फतेह लिख दी। और ये फतेह सिर्फ यीशु मसीह की फतेह नहीं, ये यीशु मसीह के अलावा मेरे और आपके सारे मानव जाति की जीत है। सो सच अ डेप्थ, इतनी गहराई और इतना सामर्थ उस क्रूस पर है। इसीलिए जो कोई उस क्रूस की ओर देखता है वो प्रज्वलित हो जाता है और वह विजय हासिल करता है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि बुराई की शक्ति जो है और नफरत जिसने मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, बेरहमी से क्रूस पर चढ़ा दिया, शायद आज और कल, एक और दो दिन उसको अपनी विजय नजर आए, परंतु तीसरे दिन क्या हुआ? यदि आप देखेंगे तीसरे दिवस एक ऐसा अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किया। उसने शैतान को, उसने पाप को और हमारे अंतिम बैरी मृत्यु को सदा के लिए पराजित कर दिया है। कुलूसियों दूसरा अध्याय 14 और 15 वचन कहता है, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 14 एंड 15 में लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 26वीं आयत, 1 Corinthians 15 चैप्टर एंड 26th वर्स में पौलुस कहता है, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। आज कितना दुख है सारी दुनिया में। आज स्मशान घाट आप न्यूज में देखिए, ऐसे ऐसे देश है जहां पर जमीन नहीं है गाड़ने के लिए, जहां पर मुर्दे जो है उनकी देह जो है बेजान देह इंतजार कर रही है कि उसका आखिरी क्रियाकर्म हो जाए। जगह नहीं है, स्थान नहीं है। कब्र खोदने के लिए इतनी दिक्कतें हैं। लिखा है कि पुरानी हड्डियों को निकालकर अब वे नई लाशों को उसमें डाल रहे हैं। ब्राजील का केस आपको मालूम है। पता नहीं आने वाले दिवसों में और क्या होगा, क्या क्या देखना पड़ेगा। लेकिन हमको एक बात जरूर मालूम है कि ये जो मृत्यु है ये अंतिम बैरी है, जिसके विषय में लिखा है कि वह मृत्यु है जिसको परमेश्वर ने नष्ट कर दिया है, जिसको परमेश्वर निश्चय नष्ट हमारे पांव तले कर देगा, नष्ट कर देगा। देखिए 15 अध्याय के ही हम 54 से 57 में पढ़ते, 54 to 57 वर्स में भी लिखा है। यह सिर्फ कब्रिस्तानों में ही पढ़े जाने के लिए नहीं है, लेकिन अपने घरों में और रोज हम इसको पढ़ सकते हैं। और इसमें लिखा है, और जब वो नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको जयवंत करता है। हमारा शत्रु शैतान जो है ना,
वो हमारे यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सुसमाचार का तथा पुनरुत्थान की कोई भी चर्चा है उसको पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा उसकी हार हो गई, उसकी पराजय हो गई। जब भी क्रूस और पुनरुत्थान की बात आती है तो शैतान को अपनी पराजय स्मरण आता है। एक्सक्यूज मी, उसको अपनी पराजय स्मरण आता है। बहुत से मसीह शायद यह नहीं जानते कि मसीह यीशु ने शैतान को और उसके हर अधिकार को जो वो रखता था उसको छीन लिया है, उसका नाश कर दिया है। शैतान को अब आपके और मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह अधिकार और सौभाग्य यीशु मसीह का है। यह अधिकार और सौभाग्य केवल और केवल यीशु मसीह का है, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे और आपको दाम देकर मोल ले लिया है। अब हम परमेश्वर के हैं। यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया, मुझसे प्रेम किया, और यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्रूस पर अपनी जान दी और मुर्दों में से जी उठकर आपके लिए अनंत जीवन लाया है। और अब स्वर्ग का रास्ता उसने खोल दिया है। मनुष्य के लिए कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कलाम में लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। व्यवस्था कहती है यदि आप 100 में से 99 बातों में सही हो और एक में भी चूक जाओ तो सारी बातों में आप चूक गए। व्यवस्था के द्वारा मृत्यु की घोषणा होती है और व्यवस्था के अनुसार लिखा है कोई उद्धार नहीं है। प्राय हर मनुष्य के लिए मौत लिख दिया गया था, और यीशु मसीह ने व्यवस्था के श्राप से मुझे और आपको छुड़ा लिया है। कितना अद्भुत काम प्रभु ने इस सलीब पर किया है। आपको पता है शैतान ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान को शुरुआत से ही उसको दबाने की कोशिश की और उसको खामोश रखने की कोशिश की। उसने यीशु मसीह के पुनरुत्थान को कम महत्वपूर्ण दिखाने की कोशिश की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लजाइए मत, शर्माइए मत, खामोश मत रहिए। चौराहों पर भीड़ में लोगों के सामने, सबके सामने यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गाथा को गाइए, जोर से कहिए, उनके कानों में सुनाई पड़ना चाहिए कि यीशु मसीह जी उठा हुआ प्रभु है। सलीब लेकर मत घूमिए जिस पे यीशु मसीह लटक रहे हैं। वो टाइम खत्म हो गया, वो उससे उतर भी गए और वो अब जिंदा हैं और वो अपने घाव को दिखा रहे हैं कि मैंने मृत्यु पर जय प्राप्त कर लिया है। परमेश्वर को लोगों की दया की जरूरत नहीं है कि हाय रे बेचारा मर गया। परमेश्वर को नहीं, लेकिन मनुष्य को जरूरत है एक मसीहा की जो उनके लिए उद्धार और अनंत जीवन ले आया है। मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय में अगर आप देखेंगे, उसमें हम पढ़ते हैं क्या हुआ जब यीशु मसीह को, उसकी 11वीं आयत से 11th वर्स से हम पढ़ते हैं कि वे जब स्त्रियों ने दर्शन पाया और स्वर्गदूतों से संदेश को पाकर वो वापस लौट रही थी, वे जा रही थी कि पहरुए में से कुछ ने नगर में जाकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। जो पहरुए वहां पर प्रधान याजकों ने रख छोड़े थे, क्योंकि यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, तो वो नहीं चाहते थे कि कोई भी काल्पनिक कथाएं बना दी जाए, और वो देखना चाहते थे वाकई में ऐसा है क्या कुछ, चट्टान को हम सरकने नहीं देंगे। और उन्होंने वहां पर चौकीदार और गार्ड्स लगा दिए, दल बल लगा दिए।
तब उन्होंने, उन पहरुओं ने जो महसूस किया और जो उनका अनुभव हुआ, उन्होंने देखा कि किस प्रकार से ललकार के साथ में वो चट्टान, कब्र के मुंह पर रखा हुआ भारी पत्थर लुढ़का दिया गया, किस प्रकार मसीह यीशु पुनरुत्थान को प्राप्त किए, और ये सब बातें किस प्रकार कब्र खाली हो गई, उन्होंने जाकर सारा हाल पुरनियों को और महायाजकों को सुना दिया। और लिखा है कि तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा। उन्होंने क्या किया, ये शैतान ने, देखिए शैतान का काम कैसा था, उसने उन पहरुओं को बुलवा लिया, आ जाओ हमारे पास आ जाओ, और सब प्रधान याजक, महायाजक, पुरनिये, शास्त्री, फरीसी सब बैठ गए और उन्होंने बहुत सा चांदी देकर इन लोगों को, उनको खरीद लिया, और यह उनसे कहा कि यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। शैतान ने इस झूठ को फैला दिया कि उसी के चेले आए, हम सो रहे थे। पहरे हुए जागने के लिए रखे थे या सोने के लिए रखे थे? लेकिन कह देना कि हम सो रहे थे और उसके चेले आए और उसकी लोथ को चुरा ले गए। और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी, अब दूसरी समस्या क्या है, जो उनका हाकिम है, अगर उसको यह बात पता चल गई कि पहरुए सो रहे थे, गार्ड सो रहे थे, तो कानून के अनुसार उन्हें मृत्युदंड मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यदि हाकिम के कान तक पहुंचेगी ये बात, तो हम उसे समझा लेंगे, हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है, यह झूठ आज भी यहूदियों के बीच में प्रचलित है। यह शैतान का झूठ है। कुछ तो कहते हैं यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो अदला बदली हो गया, परमेश्वर ने उसको हटा दिया और किसी और को ही भेज दिया मरने के लिए। अरे ये डुप्लीकेट कौन है? बाइबल ये बात नहीं बताती, ये झूठ है शैतान का। कुछ लोग कहते हैं, देखो देखिए यहां पर किस प्रकार से शैतान ने इस पुनरुत्थान की बात को दबाने की कोशिश की, इस सुसमाचार को प्रकट नहीं होना देना चाहता था, इसको कम आंकना चाहता था, लोगों के निगाहों में इसका महत्व कम करना चाहता था। इसीलिए पौलुस कहता है कि सुसमाचार जो है उस पर पर्दा पड़ा हुआ है। इस संसार के सरदार ने, हाकिम ने क्या किया है, सुसमाचार पर पर्दा डाल रखा है ताकि कोई उसके ज्योति को देख ना सके, कोई उसकी ज्योति में आ ना सके। उनके आंखों को, उनके मनों को बंद करके रखा है। आज हम जी उठे हुए यीशु के सबूत ढूंढने के लिए यहां नहीं आए हैं। आज सबूत की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के जी उठने के लिए हम सबूत ढूंढने के लिए यहां नहीं आए, या ये चर्चा करने के लिए नहीं आए कि यहां पर ये सबूत है, ये सबूत है। हमें विश्वास है, हमें मालूम है, परंतु हम यहां पर कलाम पर विश्वास रखते हुए आए हैं। क्या आपने देखा कि यीशु मसीह ने उन सभी के लिए जो आज उस पर विश्वास रखते हैं, थोमा से क्या कहा? यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 29 वचन में, जॉन 20 चैप्टर में एंड 29th वर्स में, यीशु मसीह ने, जब थोमा ने यकीन नहीं किया, यीशु मसीह आकर गए, थोमा वहां उपस्थित नहीं था, तो कहा जब तक मैं अपने हाथों को, अपनी उंगलियों को उसके घाव में ना डाल दूं और अपने हाथ को उसके पंजर में ना डाल दूं, तब तक यकीन नहीं करूंगा। तब यीशु मसीह दोबारा आते हैं और थोमा को पुकारते और कहते इधर आ। और हम पढ़ते, वो हाथ डालता है और हे प्रभु कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर उसको कहता है। तब यीशु मसीह उससे कहता है, तूने मुझे देखा है क्या, इसीलिए विश्वास किया है?
धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। चर्च, आप धन्य है क्योंकि आज आपने बिना देखे उस पर विश्वास किया और यहां उपस्थित है। सो आज हम सबूत ढूंढने नहीं आए, लेकिन हम खुदा के इस कलाम पर बड़े दृढ़ता के साथ यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, और हम इसके लिए धन्य है। यीशु ने मुझे और आपको, हर उस विश्वासी को जो अपने घर पर बैठा है आज और ये कलाम सुन रहा है, हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो, वो धन्य है क्योंकि यीशु मसीह ने उन्हें धन्य कहा। पौलुस पूरी तरह से विश्वास करता था और आश्वस्त था कि यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठे, और हम जानते हैं कि अपने राह पर उसकी तो मुठभेड़ भी हो गई यीशु मसीह के साथ। और इसीलिए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 14 से 20 में वो कहता है, यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। देखिए, वो दावे के साथ कह रहा है, यदि मसीह जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो, वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं, परंतु वो कहता है सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरा और आपका मसीहा जिंदा है। परमेश्वर के अजीजों, आज ऐसे कठिन हिंसा और अपराध और पापमय दिनों में हमें एक ऐसे जिंदा मसीहा की जरूरत है। संसार को ऐसे जिंदा मसीहा की जरूरत है। सारे यहूदी आज भी एक ऐसे मसीहा की बाट जो रहे हैं जो उनको बचा ले, जो उनका उद्धार कर दे, और वह यीशु मसीह है। यीशु मसीह वो जिंदा मसीहा है जिसके विषय में स्वर्गदूतों ने कब्र में यह गवाही दी, वह जीवित है। हमने लूका रचित सुसमाचार 24 में पढ़ा, वह जीवित है। क्या आप कह सकते वह जीवित है? ये प्रोत्साहन के शब्द आज मेरे और आपके लिए है। यीशु मसीह जीवित है। हम अपने अपने घरों में कह सकते यीशु मसीह जीवित है। जब यीशु मसीह बेतनिया में आए और वो मार्था और मरियम से मिले, जब लाजर मर गया था, 3 दिन से मर के पड़ा हुआ था, चौथा दिन था, और वे लोग सब दुख में और शोक में डूबे हुए थे, तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25 और 26 में लिखा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और इस मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? आज परमेश्वर के अजीजों, चर्च, आज वह आपसे भी पूछ रहा है, वो आज मुझसे भी पूछ रहा है, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हो? यही सवाल वो आज हर मानव जाति से कर रहा है। यूहन्ना 12:49 में, जॉन 12:49 वर्स में यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है
उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। वो कह रहा है अपनी ओर से बातें नहीं कर रहा हूं, परंतु पिता जिसने मुझको भेजा है स्वर्ग से इस पृथ्वी पर, उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। सो परमेश्वर के विश्वासियों, आज पहचान लो कि आप पुनरुत्थान पाए हुए मसीह यीशु में कौन हो। यीशु मसीह की पुनरुत्थान जो है, उसने हर मानव जाति को, हर मनुष्य को, हर पूरे समस्त मानव जाति को एक नई पहचान दी है। यदि आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हो तो अपने आप को पहचानिए, आप मसीह यीशु में, इस पुनरुत्थान पाए हुए मसीह यीशु में आप कौन है। रोमियो 8वें अध्याय में 37 वचन से मैं पढ़ता हूं, 37 से 39 में लिखा है, 37 to 39 रोमन्स चैप्टर 8 में, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। चर्च, यू आर मोर देन कॉन्करर्स इन हिम हु हैज लव्ड यू। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, ये कॉन्फिडेंस और ये आत्मविश्वास मेरे भीतर इस बात से ही आया है कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। There is nothing can separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Hallelujah. परमेश्वर के अजीजों, आज सुबह जब मैं कलाम खोलकर बैठा था, आप जानते हैं मैं गीत गा रहा था कि सारे दुनिया में ये खबर फैल गई है, राजा यीशु राजा की कब्र खाली हो गई है। सो खाली कब्र जब ये आया तब मैं ऐसे विचार कर रहा था। मैंने कहा प्रभु, इस खाली कब्र के ऊपर क्या कहा जाए। कुछ चंद शब्द प्रभु ने मुझे दिए, मैंने उसको लिख लिया। मेरे मन में विचार डाले प्रभु ने और मैंने इसको लिख लिया कि क्या तुम्हें भी आज यीशु की कब्र और सिर्फ उसका खाली होना नजर आ रहा है? क्या तुम्हें भी आज यीशु की कब्र और सिर्फ उसका खाली होना नजर आ रहा है? जरा गौर से देख ले बंदे, जरा गौर से देख ले बंदे। मुझे तो अब हर शख्स में एक नई जिंदगी और पुनरुत्थान पाया हुआ मसीहा नजर आ रहा है। जरा गौर से देख ले बंदे, मुझे तो अब हर शख्स में एक नई जिंदगी और पुनरुत्थान पाया हुआ मसीहा नजर आ रहा है। खाली कब्र तो अन्य जाति के लिए, सदुकियों के लिए, जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते, उनके लिए एक चिन्ह है। वो इजराइल जाए और खाली कब्र को देखकर आए। लेकिन हम तो एक दूसरे में एक नई जिंदगी, मसीह की दी हुई नई जिंदगी और पुनरुत्थान पाए हुए मसीहा को देखते हैं। आज जब आप एक दूसरे को मिलते हैं और आप उनको हैप्पी रिजरेक्शन डे कहते हैं, तो जरूर सामने वाले से पूछ लेना, क्या तू मुझ में मसीह यीशु की नई जिंदगी और पुनरुत्थान पाए हुए मसीहा को देखते हो क्या? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं जीवित हूं इसीलिए तुम भी जियोगे। हालेलुया। चर्च, व्हाट अ वंडरफुल विक्ट्री गॉड हैज एक्वायर्ड फॉर यू एंड मी। क्या अद्भुत परमेश्वर ने जबरदस्त एक फतेह, एक विजय मेरे और आपके लिए, सारे मानव जाति के लिए हासिल कर ली। आज आवश्यकता है मानव जाति यीशु मसीह की ओर फिरे, जो जिंदा खुदा है।
मरा हुआ नहीं है, कोई मूरत नहीं है, कोई काल्पनिक कथा नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है। आज जब हम तारीख लिखते हैं तो हम इस बात पर हस्ताक्षर करते हैं, हम इस बात पर यकीन करते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, यीशु मसीह इस दुनिया में मरे भी हमारे लिए, और यीशु मसीह पुनरुत्थान को भी प्राप्त किए हैं। और हर विश्वास करने वाला अब उस जिंदा परमेश्वर की बाट जो रहा है कि कब वो आएगा। मेरे और आपके लिए आज यही संदेश है, क्योंकि कलाम में लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। 10वीं आयत में, 6ठे अध्याय 10वीं आयत में रोमियो के लिखा है, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आज कोई भी गुनाह, कोई भी शारीरिक लालसाएं मेरे और आपके देह पर राज न करने पाए। हम अपने शरीरों को अधर्म के हथियार होने के लिए ना दे, परंतु हम अपने इन शरीरों को परमेश्वर के हाथों में धर्म के हथियार होने के लिए सौंपे, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए, परमेश्वर को महिमा मिले। हमारी देह पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, परंतु हम अनुग्रह के अधीन है, जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कमा लिया। हालेलुया, हैप्पी रिजरेक्शन डे टू यू चर्च, गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम प्रभु की सिखाई प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। सब कहे आमीन और आमीन। आइए हम अंतिम आशीष के साथ यहां से विदा होंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ युगान युग तक बनी रहे। सब कहे आमीन एंड आमीन। वंस अगेन हैप्पी रिजरेक्शन डे, गॉड ब्लेस यू। और हम एक दूसरे से पूछना ना भूले, क्या मुझ में नई जिंदगी और पुनरुत्थान पाया हुआ मसीहा नजर आ रहा है या नहीं? आमेन एंड आमेन। गॉड ब्लेस यू।